आश्रम, आप सब ने संतों को साथ दिया, साधुओं का आप सब ने समागम पाया। हम सब तो गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज के साधु हैं, स्वामी नारायण के साधु हैं। और भगवान स्वामी नारायण ने और उन साधु के साथ, उन संतों के साथ जो भक्तजन हैं, उनमें जो बहुत सारे विविधता दी। आज हम वचनामृत गढ़ा अंते 24 प्रकरण 16 साधन को जानेंगे। ये 16 साधन क्या है? क्योंकि स्वास्थ्य यदि ठीक रहा तो हो सकता है कल से विचरण में निकलेंगे रविवार की सभा के बाद। तो आज हम वचनामृत का अमृतपान करते हुए भगवान स्वामी नारायण से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना, ये जो हम सबका जीवन है, उनसे हमारे जीवन में जो भगवान स्वामी नारायण के रूप में प्रकट प्रभु मिले हैं, ये नाम ही हम सबके सारे दोषों को दूर करने वाली, प्रभु की कृपा होने वाली, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा है। हमारे सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाए, ऐसा है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आप राजी रहना स्वामी। ये भी आपने ही कृपा करी जो ऐसी प्रार्थना होती कि आप राजी रहें, नहीं तो जगत में वहाँ ऐसी प्रार्थना कहाँ होती। केवल नाम लेके अहंकार बन जाता है संसार में। प्रभु की राजीपा कैसी है किन बातों में। संसार में कितने जीव तो देखो देखते हैं कि भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं और भगवान के नाम से इंसान को डरा के भी रखते हैं। यह ग्रह तुम्हारे ऊपर हावी है, ऐसे है, ऐसे है, ये उपाय करो, ऐसे करो। हाँ, ग्रह तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में वो काम करता है। कर्मों के अनुसार ग्रह नक्षत्र का अपना अपना एक मर्यादित है, किंतु हमें उनका सुनना है जो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की शक्ति को, भगवान की शक्ति को, भगवान की भक्ति को, भगवान के संत, भगवान के साधु, भगवान के भक्त, भगवान का तीर्थ स्थान, इन सब का सर्वोच्च स्थान हो। क्योंकि सुपर पावर एक परमात्मा का है। हाँ, और संत जहाँ दर्शन देते हैं और साधु का योग बनता है, और साधु के योग से संत का दर्शन, संत का योग से गुरु का दर्शन, गुरु का योग से भगवान का दर्शन। ये दर्शन करने वाले जीव की शक्ति भी बहुत होती जो ये दर्शन करते। अब उसका ध्यान करना कितना अनिवार्य। सीखें। हम भगवान के पास आए। यहाँ बहुत लोग आते हैं, बच्चे बच्चे भी बहुत आते हैं, किंतु गुण सीखना चाहिए कि
हमने जीवन में सद्गुरु संतों का आशीर्वाद पाए, हमारे अंदर कैसे गुण होना चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके निर्देशों का। आप यदि उनके आज्ञा का पालन नहीं करते, और जो लोग इस तरह का ज्ञान, गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं होता है, गुरु क्या है, शिष्य, और कोई मतलब से किसी तरह से यदि उनका समय कट रहा है तो वो सदा नहीं रहते, वो बिखर जाते हैं, ठेस पहुंचता है। इसलिए आपको भगवान का ज्ञान होना चाहिए, आपको गुरु का ज्ञान होना चाहिए, आपको संत का होना चाहिए, साधु का होना चाहिए, आपको मंदिर का, शास्त्र का, आपको तीर्थ का, पूजा पाठ का। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कथा से मिलेगा, प्रसंग से मिलेगा। सोलह साधन में प्रेरणा पाते हैं। संवत 1885 में आश्विन कृष्ण द्वादशी 4 नवंबर 1828 ईस्वी को श्री जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष साधु वृंद तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्त की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज से मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्त अक्षरधाम में भगवान की सेवा में रहते हैं, उस सेवा की प्राप्ति के कौन से साधन है? तब श्री जी महाराज बोले कि श्रद्धा, स्वधर्म, वैराग्य, समस्त प्रकार से इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साधु समागम, आत्मनिष्ठा, महात्मय ज्ञान युक्त भगवान के निश्चल भक्ति, संतोष, निर्धम्बता, दया, तप, अपनी अपेक्षा अधिक गुण वाले भगवत भक्तों के प्रति गुरु भाव रखना और उनकी महिमा जानना, अपने समक्ष भगवत भक्तों में मित्र भाव रखना, अपने से कम उम्र के भगवत भक्तों में शिष्य भाव रखकर उनका हित सोचना। इन 16 साधनों के द्वारा भगवान के एकांतिक भक्त अक्षरधाम में भगवान की सेवा को भली भांति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का हमें ज्ञान होना चाहिए और इस पे रुचि होना चाहिए। हमने कंठी धारण किया, पूजा किया, माला लिया, हमारा धर्म बनता है। ये निर्मल ने अपना धर्म निभाया। आज हमारा भी धर्म है, जो नए आए हैं, आप लोग जुड़े हैं। हाँ, आप यदि ऐसा नहीं करते तो मनमानी कहलाएगा और उससे भक्ति कभी सिद्ध नहीं होगी। और मुंह से तो चलो व्यवहार में हम नहीं बोल पाएंगे, मर्यादा है, किंतु अंतरात्मा कुपित होगी, इससे कभी कोई गुण सिद्ध नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? इसलिए विवेक पूर्वक कार्य करना। हाँ, कहीं भी हो गुरु का अनादर नहीं होने देना, कुछ हो ना हो। हाँ? जब दर्द आता है, चोट खाते हैं, अपमान होता है, तब समझ लो भजन होता है। तो भजन नहीं है, वो तो दर्द आया, चोट आया, हाँ, अपमान हुए, उससे हम नहीं। भजन, श्रद्धा, जैसे यहाँ बताया, ये सब सिद्ध करना, सीखना। हाँ, 16 साधन। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्त अक्षरधाम में भगवान की सेवा में रहते हैं,
उस सेवा की प्राप्ति के कौन से साधन है? जो धाम में है वो यहाँ भी है, जहाँ कंठी है वहाँ भी है, जहाँ पूजा है वहाँ भी है, जहाँ दंडवत प्रणाम है उनको याद किया जाता है, आह्वान किया जाता है वहाँ भी, जहाँ उनके शिष्य वहाँ भी हैं, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। तो उनका भाव प्रेम कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए जहाँ भगवान है। तब श्री जी महाराज बोले कि श्रद्धा, स्वधर्म 2, वैराग्य 3, समस्त प्रकार के इंद्रिय निग्रह 4, अहिंसा 5, ब्रह्मचर्य 6, साधु समागम 7, आत्मनिष्ठा 8, महात्म्य ज्ञान युक्त भगवान के निश्चल भक्ति 9, संतोष 10, निर्धम्बता 11, दया 12, तप 13, अपनी अपेक्षा अधिक गुण वाले भगवत भक्तों के प्रति गुरु भाव 14 और उनकी महिमा जानना 15, अपने समक्ष भगवत भक्तों में मित्र भाव रखना, अपने से कम उम्र वाले भगवत भक्तों में शिष्य भाव रखना, उनका हित सोचना, इन 16 साधनों के द्वारा भगवान के एकांतिक भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो देखिए ये तो सीखना ही चाहिए। माला ले लिए, एडमिशन हुआ है, पूजा ले लिया है, अब सीखना समझना। मूर्ति इसलिए कठोर हो जाती है, मन इसलिए नहीं लगता, आवाज में मिठास इसलिए नहीं होती, उसके पीछे हम जहाँ सरल हुए हैं, क्या हमारी माँ है, हमारे बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे हित चिंतक है, आत्म चिंतक, हमारे सच्चा रिश्तेदार है, संबंधी है। संसार में केवल व्यवहार करना, ठीक है, केवल व्यवहार जितना बनता है, दिल खोलना यहाँ जहाँ ये 16 साधन है, क्योंकि ये फिर महाराज का आशीर्वाद है, महाराज की आज्ञा है, इससे महाराज जुड़ेंगे, महाराज का कार्य आप में आएगा। कौन मिले अपने को, कहाँ अपना मन लगाए, कहाँ से आए हैं, हाँ? हम कहीं और तो नहीं, किसी को कोई थोड़ी न पड़ी, यहाँ से जाइए खूब पैसा खर्चा करके जाइए, बहुत पैसा, पैदल जाइए, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, जहाज में जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, हरिद्वार जाइए, वृंदावन जाइए, मथुरा काशी जाइए आप, हाँ, प्रयागराज जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, रामेश्वरम जाइए, तिरुपति जाइए, हाँ, कामाख्या देवी जाइए, देवघर जाइए, जहाँ सब तीर्थ, भगवान के वैष्णो देवी जाइए, भगवान का घर है सभी, अमरनाथ जाइए, हाँ, सब जगह जाइए। कोई टोकने वाला है? कोई नहीं आपको टोकने वाला, आपका पैसा आप जाइए लगाइए जल चढ़ाइए, पूजा करिए, हाँ? कोई कुछ नहीं कहेगा। मेला है, तप स्थान है, आप कितना कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। आप भी जाइए, वहां भी लाइन में लगिए सब, हाँ? टोकेगा तो कौन? आपके गुरु होंगे, आपके संत, आपके साधु, आपके स्वजन, आपके अपने। ये क्या, कैसे बोल रहे हो, कैसे रह रहे हो, हाँ? यहाँ हम सबको भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम में जो बैप संस्था, BAPS बैप संस्था जो है, उससे नहीं जोड़े, योगी धाम हरिधाम से नहीं जोड़े, बड़ताल धाम दूसरे नहीं, उन सब की महिमा, हाँ, हमें मिले यहाँ उत्तम धाम, उत्तम धाम के संत के साथ, उत्तम धाम में ठाकुर जी विराजमान हुए, हाँ? यहाँ हमारा और जगह, हम सब जगह दर्शन करने जाएंगे, छपिया जाएंगे,
आशीर्वाद लेंगे, प्रेरणा लेंगे, किंतु हमारा भक्ति यहाँ का, यहाँ हम कैसे रह रहे हैं, यहाँ के प्रति हमारी श्रद्धा कैसी है, क्या हमें आता है, हाँ? क्या सीखा हमने? आरती आती है, प्रार्थना आती है, पूजा आती है, थाल गाना आता है, हाँ? वचनामृत को याद किया, स्वामी की बातें, कितने श्लोक, शिक्षापत्री, हाँ? गुरु परंपरा, हाँ? माला जाप करना, परिक्रमा करना, ध्यान करना, सेवा की महिमा, हाँ? हमारा कल्याण इसमें है, हमारा भला यहाँ है, बाकी सब जगह प्रेरणा मिलेगी। भगवान स्वामीनारायण भी यात्रा की, सब जगह गए, आज भी संत जन जाते हैं, वो सब हमारे लिए यात्रा कहलाता है। दर्शन करना, भ्रमण करने आप जाते हो, हाँ? रिश्तेदारी में जाते हो, हमारा रिश्तेदारी कौन? हमारा भगवान, हमारा 24 अवतार, हम हमारे वो पूर्वज, हाँ? ये सब तीर्थ वो हमारे, हाँ? उनसे हमारी शोभा, किंतु हमारा भला कहाँ से होगा, हाँ? हमारे माता पिता, हाँ? हमारे गुरुदेव, हमारे संत, हमारे साधु, जिनके पास हमारा जन्म हो, हमारी पहचान बनी, उनके बारे में हम क्या जानते, कितना जानते, कितनी महिमा। बहुत लोगों को आप देखेंगे केवल आते हैं, गुरु का नाम बोलने में भी उनको शर्म आता है, बोलते ही नहीं, हमको लगता है तो फिर धारण क्यों किया? फिर कहीं और चले जाओ, नाम दान लो कहीं और से, हाँ? अपने आप माला पहन लेने से तो गुरु नहीं कहलाओगे ना, करो जो करो, हाँ? जाओ, समझना है बात को, कृपा तब होगी, रहस्य जानना, क्योंकि यहां 16 साधन की बात आई, भगवान की प्रसन्नता की बात आई, कैसे भगवान प्रसन्न हो। फिर सुखमुनि ने प्रश्न पूछा कि अपने समस्त संत पंचव्रतों का पालन तो करते ही रहते हैं, फिर भी उनका ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे यह विश्वास हो जाए कि ये आपत्ति काल में भी धर्म से विचलित नहीं होंगे। तब महाराज बोले कि जिसकी दृष्टि निरंतर भगवान के छोटे से बड़े, छोटे से छोटे, भगवान के छोटे बड़े वचनों को भी प्रधान मानकर उन आज्ञाओं पर ही रहती है, तथा वचनों का उल्लंघन करना जिसे अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है, एवं जो आज्ञा पालन में ना तो अतिरेक करता है और ना तो कुछ कमी रखता है, ऐसी दृढ़ता जिस भक्त के हृदय में हो, उसके संबंध में जान लेना चाहिए कि वह आपत्ति काल में भी धर्म से विचलित नहीं होगा। जय स्वामीनारायण। इस तरह से, हाँ, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिनसे हमारी शोभा बढ़ी, हाँ, जिससे हम भक्त कहलाएंगे, सेवक कहलाएंगे, अपने स्वामी की महिमा को जानना, उसके लिए समय निकालना। हमारा किसी का जीवन, ये मान लो घड़ियाल है, इसको मोबाइल मान लो, हाँ? लोगों की तरह चैट करने में ये सब खाली फिजूल वाले जो है ना, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन, ऐसा हमारा कोई भी सेवक हो ही नहीं सकता कि किसी के घर की बेटी को, किसी के घर की बहू को, किसी की माँ है, किसी के बाप है, किसी के भाई है, हाँ? किसी के बेटा है कोई, हाँ, फिजूल किसी का मजाक उड़ाना, किसी के उसमें गलत कमेंट करना, बोलना, ये सब पाप पाप गिना जाएगा। कोई हम सब कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कैसा कभी ऐसा घूम फिर हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम सब भगवान के, ठाकुर जी के, गुरु जी के।
सत्संगी एक परिवार, सत्संग एक परिवार। परिवार हमारा जो है, यहां तक कि बाहर भी किसी को सोचना हमारे लिए धर्म है। क्योंकि हमारे सत्संग में यदि बालक बालिकाएं अभी अनमेरिड हैं तो ब्रह्मचर्य हैं, उनको कुछ और सोचने का समय ही नहीं बनता है। पढ़ाई करना, अपने घर के कामकाज देखना और अपने गुरुदेव भगवान की महिमा को जानना। उसी हिसाब से रिश्तेदारियों में उतना ही रहना, उतना ही करना जितना आवश्यकता है। अधिक डीपली जाना ही नहीं, क्योंकि वो सब सत्संगी कोई है नहीं, तो वो तो अच्छी बात करेंगे नहीं। वो तो जो भी बात करेंगे मन को विकार उत्पन्न होगा, खराबी आएगी, हाँ, शरीर दुर्बल होगा, मन दुर्बल होगा, परेशानी बढ़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज्ञा 16 साधन में देखो, हाँ, पहचान। पुनः श्री जी महाराज ने कृपा करके ऐसी बात की प्रकृति को टालना जीव के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी सत्संग में यदि स्वार्थ दिखाई पड़े तो प्रकृति के टालने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे दादा खाचर के परिवारजनों को हमें अपने घर में रखने में स्वार्थ है, तो वे ऐसी प्रकृति नहीं रखते जो हमें पसंद ना हो। इस प्रकार स्वार्थ एक कारण है जिससे प्रकृति टल जाती है। दूसरा उपाय है भय। हालांकि भय से प्रकृति का उतना नाश नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि जिससे भय लगता है वह व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ना हो तो डरने का कोई कारण नहीं रह जाता। जैसे राजा के भय से चोर अपनी प्रकृति का परित्याग कर देता है, हाँ? तो कोई सामने यदि विवेक विनय दिखाता है तो वो सामने के कारण है ना, नहीं करेंगे तो लोगों में, हाँ, हमारी शोभा नहीं बढ़ेगी। जिनको हम मानते हैं वो तो सब जगह है, कहाँ नहीं, हाँ? अपनी मर्यादा में रहना, उस हिसाब से चलना, तब धर्म कहलाएगा, हाँ? तब भक्ति सिद्ध होगी, हाँ? भले ही गुजरात का ये स्वामीनारायण संप्रदाय कहलाता है मुख्य रूप से। हमारे गुरुदेव गुजराती थे, भले ही हम लोग गुजराती नहीं कहलाएंगे, किंतु हमारी पहचान गुजराती ही होगी, क्योंकि हम दीक्षार्थी गुजराती संत के। किंतु वो सनातन है, वो सूरज के समान है, वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मज्ञानी में, वो महान में, सत्पुरुष में, दिव्य में, परमात्मा के कार्य, परमात्मा का नाम उन्होंने हमें दे के गए, भजन दे के गए। इसलिए आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, जितना हो, हाँ? सब इनकी पहचान से, महाराज श्री जी की पहचान से, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें भी दुख होता है, कोई देखो बालक आया, चोट है तो बैठा है, दर्द होता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, किंतु हमारी भी इच्छा होती कि ऐसे तो सिखा नहीं जाएगा, थोड़ा ध्यान तो पूरा पता नहीं क्या लगा, कैसे लगा, चोट में ही रहेगा, हाँ? किंतु जब हम ठीक होते हैं तब क्यों नहीं हम बैठते, तब क्यों नहीं हमारे अंदर श्रद्धा जागती। श्रद्धा तो वही कहलाएगा, हाँ? भक्ति याद करना, हाँ? हमारे बाल सभा प्रसंग है, योगी बापा बालकों के लिए जो कहते हैं, आसान,
बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें बना के दिया। उन्होंने नहीं देखा कि हम आने वाले समय में कुपात्र हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे। नहीं, वो जानते थे, वो जानी जाने, भगवान जानी जाने सब जानते, किंतु वो अपना, जैसे यहाँ प्रकृति के टालना बहुत कठिन कहा गया ना, स्वभाव का टालना बहुत कठिन कहा गया, किंतु जैसे दादा खाचर, उनका परिवार सब, हमें भगवान के बिना नहीं रहा जाएगा, हमें भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, संत चाहिए, साधु चाहिए, समागम चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने सब प्रकृति को टाल दिया, सब स्वभाव को टाल दिया। तो उन्होंने भी हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित में, उन्होंने देखो, भगवान ने, पुरुषोत्तम नारायण ने हमारे जैसे होली, ऐसे पंजाब में उत्तम धाम में देखिए, हमारे जैसे होली, याद करिए, हमें गर्ज पड़ती है तो भजन होते, नहीं बाकी नहीं होती। बाकी हम यदि बाकी समय हो तो फिर तो कहने की आवश्यकता नहीं, फिर तो जहाँ जाओगे अपने आप तुम्हारे व्यवहार से गुरु की पहचान हो जाएगी, ठाकुर जी की पहचान हो जाएगी, अपने आप तुम बोलोगे तो उनको बहुत शांति। डालना गरज, हमें गरज है कि उत्तम धाम के प्रति जिन लोगों ने निष्ठा रखे, मैं देखता हूँ थोड़ा सा दुख आएगा, अब क्या होगा उत्तम धाम का, ऐसा ऐसा ये हो जाएगा, हो जाए। भाई ऐसे लोगों से ठीक है, आओ जाओ, भगवान का कार्य भगवान करते हैं, हम निमित्त बन जाएं, वही हमारे लिए मोक्ष का जरिया बनेगा। हम निमित्त बन जाएं केवल, हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो, हमारे अंदर कोई लोभ ना हो। एक ही लोभ, दादा खाचर जैसा, हमें भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, हमारा एक ही है। क्या? जो लोग मत्था टेकते हैं, आते हैं, जाते हैं, हाँ, उनका अंदर सद्गुण आए, सद्बुद्धि आए, मिलजुल के रहें, प्रेम से रहे, कोई ऐसा स्वभाव ना हो जो सत्संग से विपरीत हो, साधु से, संत से, गुरु से, परंपरा से, सिस्टम से, क्योंकि सुख इसमें ही है, क्योंकि इन्होंने हमें अपनाया है। और जिसके स्वभाव को मिटाने के लिए हमने बार बार कठोर वचन रूपी डंक दिए हों, फिर भी वह बिना ग्लानि के सत्संग में अविचल श्रद्धावान बना रहा हो, उसके पर तो हमारा इतना स्नेह बढ़ जाता है कि जागृत और स्वप्न अवस्था में बिना स्मृति किए ही हमें उसके साथ निरंतर प्रीति बनी रहती, जो किसी भी स्थिति में नहीं मिटती। देखो, और यहाँ भी देखो, ये सब सिद्ध करने, 16 साधन सिद्ध करने वाला है ये वचनामृत। ठीक करने के लिए कोई कठोर वचन कहा हो, ऐसे बनना है, ऐसा रहना है, हाँ, और जो उसका प्रयत्न वहां करता रहता, तो महाराज बोले बिना याद किए मैं उनके साथ रहता हूं, प्रयास जो करता हूं, जिसके स्वभाव और जिसके स्वभाव को मिटाने के लिए हमने बार बार कठोर वचन रूपी डंक पीड़ा दी हो, डंक दिए हों, फिर भी वह बिना ग्लानि, दुखी हुए बिना सत्संग में अविचल श्रद्धावान बना रहा हो, उसके पर तो हमारा इतना स्नेह बढ़ जाता है कि जागृत और स्वप्न अवस्था में बिना स्मृति याद किए ही हमें उसके साथ निरंतर प्रीति बनी रहती है, जो किसी भी स्थिति में नहीं मिटती। देखो, केवल इतना ही करना है अपने को। महाराज जो हमारे लिए आज्ञा कर रहे हैं, हाँ, वो आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए निरंतर हमें अभ्यास प्रयास करते रहना, निरंतर। मैं कल दिनेश जी रात्रि को जब अजय जी के साथ कुणाल आया, तो मैं कहा वहाँ गर्मी, इतनी परेशानी, फिर भी कुणाल जाने की इच्छा क्यों करता है? तो देखा अकेले जीवन जी के ऊपर ठाकुर जी को संभालेंगे, गुरु जी को इधर जाना उधर जाना, तो अपने आप को अजय जी होंगे तो आसान हो जाएगा गुरु जी को निर्णय लेना है। नहीं, प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है, कर लेगा, रास्ते में भी ऐसी कोई बात नहीं। जीवन जी बोले भी, कहाँ बाहर हो पाएगा ऐसे ऐसे, फिर भी
उनको पता है मुश्किल है, फिर भी देखो हाँ अपना नहीं कर लेंगे, क्यों नहीं, जब कोशिश करेंगे, हाँ देखो क्यों, गुरुदेव को कष्ट नहीं होगा, मेरे लायक जो सेवा है हाँ वो मैं फटाफट करूँगा। तो देखो क्या मालूम नहीं है जीवन जी कितना मच्छर काटेगा, सोने बेरा में, है ना, आसान है, कोई पिकनिक मनाने थोड़े ना जा रहे हैं ना, पर ये होती है प्रेम, यही होती है श्रद्धा। हाँ यहीं से देखिए सब बने, ऐसे ही बने, जितना आप आदर्श देखते हो प्रभु स्वामी जी को, हाँ ये अजय जी को, रविकांत को, राहुल को, आशीष को, शशि जी को, हाँ रोहित, हाँ हमारे राहुल चौहान, हाँ जितने और बच्चे लोग देखते हो, हाँ माधव स्वामी जी, प्राग जी भक्त, जो जो विचरण में, शिवम जी, हाँ हमारे दीपक शर्मा, हाँ जो जो देखिए साथ गए हैं, हाँ और देखिए लगातार बने हुए हैं। तो देखिए कुणाल, हाँ आप देखिए लगातार, वो संतोष शर्मा जी, हाँ एक बच्चे हैं उनके चाचा जी, हाँ लगातार, हाँ उन्होंने हमारे साथ, हाँ खूब देखिए, हाँ जीवन जी परिश्रम किया खूब, आराम तो जात घूमते हो जानते ही, हाँ तो उसका फल देखो, हाँ आता कुछ नहीं किंतु कृपा देखो, हाँ कैसे जीवन उनका, हाँ इसी तरह का बन जाता। देखिए जैसे अब यहाँ पर, हाँ जिसको अपने गुण को विकास करना है, अवगुण को दूर करना है, हाँ अपने आप ठीक नहीं हो पाता है, और गुरुदेव वचन करते हैं, हाँ उस वचन को साधने में, सिद्ध करने में, प्रसन्नता पाने के लिए कठोर से कठोर वो वचन कहते हैं, वो दुखी नहीं होता है, प्रयास करते रहता है। तो उसके ऊपर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरी अखंड प्रसन्नता रहती, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था में मेरा उनके साथ ना चाहते हुए भी हेत बना रहता है, ऐसा भगवान दिखाते हैं। ये हेत ही का कारण है, ये जगह पे आना, यहाँ मंदिर बनना, सभी जगह जाते हैं, हेत का कारण है। और जिस हरि भगत में जैसा भी अंग होते हैं, उनमें से एक प्रधान अंग हम बतलाते हैं। जैसे दादा खाचर को विश्वास का अंग प्रधान है, वैसे राजबाई को त्याग का अंग, जीबूबा को श्रद्धा का अंग, लाडूबाई को मुझे सदा प्रसन्न रखने का अंग, नित्यानंद स्वामी को मुझे प्रसन्न रखने का अंग, ब्रह्मानंद स्वामी को सत्संग की मर्यादा भंग ना हो ऐसा आग्रह वह अंग, मुक्तानंद स्वामी को मुझे सदैव प्रसन्न रखने की चेष्टा और विश्वास वह अंग, सोमला खाचर को सदैव एक समान रहन सहन का अंग, चैतन्यानंद स्वामी को मेरी प्रसन्नता हेतु कुछ भी करने की वृत्ति रहे वह अंग, स्वयं प्रकाशानंद स्वामी को निश्चय और महात्म्य का अंग, कठोर ठाकुर जीना भाई को भगवान के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से विरक्ति का अंग तथा बड़े आत्मानंद स्वामी को मेरी आज्ञा के उल्लंघन न होने की तत्परता का अंग। इस प्रकार वरिष्ठ परमहंसों तथा भक्तों के भक्ति संबंधी विशिष्ट अंगों को श्रीहरि ने बतलाया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि यहाँ की 3 अग्रणी स्त्री भक्त तथा गोपालानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, सुखमुनि, सोमला खाचर तथा दादा खाचर आदि आप सब कितनी दृढ़ता से पंचव्रतों का पालन करते हैं, तथापि देश काल संग एवं क्रिया इन चारों में यदि विषमता आ जाए तो आज जितनी दृढ़ता और उमंग है वैसी नहीं रहेंगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और कदाचित विषयों में चित्त आसक्त भी हो गया, परंतु उसमें जिसको जितना अधिक ज्ञानांश होगा, ज्ञान होगा, उतना ही जल्दी वह विषयों के बंधन को तोड़कर निकल जाएगा। इसलिए सिद्ध करना, ज्ञान को सिद्ध करना ये धर्म है। फिजूल में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इनके कार्य में ही ज्ञान है, इनकी सेवा में ही ज्ञान। उत्साह उमंग चिढ़ के नहीं करना, गुस्सा से नहीं करना,
कोई फायदा नहीं होगा। उत्साह से करना, उमंग से करना, ज्ञान से करना, प्रसन्न होकर के करना। ऐसा तो करना ही नहीं कि वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सब बातें नहीं। ये फिर जो हम कर रहे हैं वो विष हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो विष हो जाएगा, जहर जैसा हो जाएगा। किस लिए कर रहे हैं? प्रसन्नता के लिए। करना ही उतना, नहीं तो नहीं करना, छोड़ देना, ऐसे रहने दो, महाराज कराएंगे, किसी न किसी से करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रसन्नता अपने कल्याण के लिए करना, आत्म कल्याण के लिए करना। हम नहीं थे तब भी हो रहा था, हम हैं तो हम कर रहे हैं तो ही हो रहा है, हम नहीं होंगे तब भी होगा। हाँ, अहो भाव, अहो भाग्य। हाँ, हाँ। किसी समय मैं भी, हाँ, कुणाल जैसे था, दिनेश जी जैसे, माधव स्वामी जैसे, जीवन जैसे, प्रभु स्वामी जैसे, विक्रम जैसे, सेवा वाला। हाँ, सेवा की बात में जो करते हैं, पराग जी जैसे, दीपक साहु, पंकज साहु, हाँ, सेंटी जी जैसे, हाँ, जो भी यहाँ अभी उपस्थित हैं या रहते हैं सभी सेवा में। हाँ, हम भी तो थे। आज हमारी जगह पे आप हो वहाँ पर। हाँ, गुरु जी की जगह पे हम हैं। हाँ, हम कहाँ हैं? जैसे आप वैसे सेवक हैं, यहाँ भी सेवक है, वहाँ भी सेवक है। और ठाकुर जी भी क्या बताइए बोल रहे हैं, मैं भी तो सेवक हूं, भक्त का भक्त हूं। सेवक धर्म। वह ज्ञान तो एक ही समझ का नाम है। ज्ञानवान, ज्ञान वाला यह समझता है कि मैं जीवात्मा हूं, वह ऐसी हूं, तथा यह देह है, वह ऐसी है, तथा इस देह के जो संबंधी हैं वे ऐसे हैं। और प्रकृति पुरुष विराट सूत्रात्मा एवं अव्याकृत के स्वरूप को भी वह जानता है कि ये ऐसे हैं, तथा भगवान की महिमा ऐसी है और भगवान का धाम इस तरह का है इत्यादि। ज्ञान की अत्यंत दृढ़ता की ग्रंथि यदि अंतःकरण में बध गई हो, उससे जो वैराग्य उदय होता है वही वैराग्य सच्चा वैराग्य। उसके बिना अन्य प्रकार का जो वैराग्य है वह तो दिखावटी ही है। ऐसे वैराग्य में बल नहीं रहता। बल तो ज्ञान से उत्पन्न होता है, वैराग्य में ही रहता है। जिस प्रकार दीपक को लौ हवा लगने बुझ जाती है, किंतु बड़वा नल और मेघ, इधर से घूम जाओ, उल्टा हो गया, उधर से आया करो, उधर से आओ। वैराग्य, उसके बिना जो वैराग्य वह तो दिखावटी है। ऐसे वैराग्य बल नहीं रहता। बल तो ज्ञान से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार दीपक की लौ हवा लगने से बुझ जाती है, किंतु बड़वा नल और मेघ में व्याप्त बिजली की अग्नि जल में रहने पर भी उससे अप्रभावित रहती है और प्रज्वलित रहती है, उसी तरह बिना ज्ञान का वैराग्य विषयों के संपर्क के बाद टिक नहीं पाता। जबकि वहीं बैठ जाओ, अभी वहीं बैठ जाओ, हाँ, पीछे बैठ जाओ। हाँ, ये सब सीखने का है ना। देखो आप लोग नहीं आता तो हम बोलते हैं ना, हमको पता है, भले ही हम कोई पुराने हो गए, जब तक हम उसको करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। खाली देखने से नहीं होगा। देखो है ना, उल्टा रहे थे ना, बताना होगा ना, आप लोगों का फर्ज बनता है। नए आते हैं ना, ठीक है। हम देखो इतने, हम 41 साल हो गए, फिर भी बताने में कहाँ झिझकते हो। हमारा धर्म, जब जहाँ लगता है हम बताते। ये तो करना ही होता है, अपने आप नहीं आता है। ये अपने आप आता है सिस्टम, हाँ, बोलने का। ये तो अपने सिस्टम समय करवाता है, छोड़ना नहीं होता है ना। हाँ, पता लगना चाहिए। देखो ये ज्ञान जब होगा तो अहम ममत्व रहेगा ही नहीं। आज हम, हो सकता है कल से सेहत ठीक रहा, थोड़ी बीपी प्रॉब्लम रहती है, आज ठीक रहे, कल हम निकलेंगे। इसलिए हम अभी 15 मिनट केवल ज़्यादा लेंगे, 8:15 बजे उठेंगे, ये वचनामृत को पूरा करेंगे।
पुनः श्री जी महाराज ने कृपा करके कहने लगे कि मुमुक्षु को उत्कृष्ट गुणों की प्राप्ति किस प्रकार होती है। देखिए, तो भगवान की कथा वार्ता सुनने में जिसको जितनी प्रीति हो उसको जगत में उतनी ही अनासक्ति हो जाती है, तथा काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों का नाश हो जाता है। परंतु जिसे कथा वार्ता में आलस्य रहता हो उसके संबंध में तो ऐसा अनुमान लगाना कि उसमें महान गुण कभी नहीं आएंगे। और शास्त्र में 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उसमें श्रवण भक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। इसलिए जो श्रवण भक्ति की दृढ़ता रखेगा उसे प्रेम लक्षणा भक्ति पर्यंत भक्ति के समस्त अंग सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा बनाने का प्रयास करता हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, लगातार करते करते यहाँ तक कि देखो हो जाता है कि ये तो आने वाला समय में जब कुछ बुद्धिजीवी को परमात्मा भेजेंगे तो उनका व्यवहार से ही सब फड़फड़ाएंगे, दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिष्ठाहीन हो जाएंगे। अरे ये क्या, गुरुदेव के वचनों में विश्वास नहीं, गुरुदेव के लिए प्रेम नहीं, इधर उधर सब में समय बर्बाद करना। उनके समा अमूल्य अमृत है। सब प्रयास करेंगे, सब समा सेट करेंगे, सब दौड़ेंगे, सब भगवान की इच्छा पे निर्भर है। जब हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए जब उनको लगेगा तब ऐसे श्रद्धा, निष्ठा, ऐसा प्रेम, फिर गफलत नहीं रहेगा, आलस्य हमारा कर्तव्य बनता। मैं जब देखो कितनी बार बताता हूँ सत्संग, आप जैसे बैठे हो, छोटा था ये जगह, भाई साहब तुम तो नए हो अभी, यहाँ लाल कर लेता था चूंटी अपने आप, है ना, चूंटी मार मार इसको लाल कर लेता था जीवन जी। गुरु जी की बात एक एक ध्यान में लाना, एक एक लाना, बाद में मेहनत होता रहेगा। कम से कम इतना तो कर लेना, जैसे ऊंट वगैरह कई दिन तक पानी पी के देखो संभाल लेते हैं, भोजन भी पशु जो एक बार पहले खा लेता है और फिर बाद में जब पेट भर गया फिर नहीं खाएंगे, जितना मर्जी अच्छा दे दो, फिर वो जब चुगाली करते हैं तो झाग निकलता है, तब उसको हजम करते हैं। तो एक बार ले लेना, फिर बाद में ध्यान करना, चिंतन करना, जब अवसर मिले, हाँ, तब वो धीरे धीरे दृढ़ता बनती। हाँ? ऐसे नहीं। इसलिए तभी नहीं बोलता कि कोई, हाँ, एक भी नहीं है, एक बार दृढ़ निर्णय ले लूं तो कोई बदल दे, मेरे को रोक दे, हाँ, क्योंकि वो मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। क्योंकि मैं केवल इनसे, इनके लिए, हाँ, इनके प्रति श्रद्धावान के लिए करता हूँ, किसी की मनमानी के लिए नहीं, हाँ, किसी के जिद के लिए नहीं। आए जाए लोग, दुनिया बहुत बड़ा है, मंदिर भी बहुत है, आश्रम भी बहुत है, संत भी बहुत है, साधु भी बहुत है, गुरु के रूप में भी बहुत है। जाओ जहाँ जिसको, मेरे भाग्य में जो है, जो निष्ठा है, मेरा कर्तव्य बनता है। हाँ, जिम जननी ने हइये हेत छे सदा सूतनी साथ जी। एक माता पिता को जैसे अपने संतान के लिए सदा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आरोग्य करवा अर भक्त ने पाए कर बेरा पार, ए जे संत बिना साची कौन कहे, साचा सुख नी बात। तो ऐसे समर्थ सदगुरु मुझे मिले, हाँ, मेरा कर्तव्य बनता कि जो भगवान के भक्त कहलाएंगे, सेवक कहलाएंगे, हाँ, उनके कल्याण के लिए, हाँ, समझे ना समझे, अहंकार बोले, अभिमान बोले, ना टिके, ना माने, नो प्रॉब्लम, अंतिम सांस तक लड़ना है, अंतिम सांस तक, हाँ, सब जगह से, हाँ, जब तक ये बॉडी भस्म नहीं हो जाता।
यहाँ तक की निष्ठा है कि इसकी अस्थियां भी सेवा करेगी, ऐसा निष्ठा है मुझे अपने गुरु जी। हाँ, जब सबका शरीर, हाँ, ये विश्वास है कि जरूर, हाँ, ये उत्तम धाम के लिए, हाँ, ये बोलता रहेगा, नहीं रहेगा तब भी ये सदा रहेगा, क्योंकि हाँ, मुझे अपने गुरु पे कभी नहीं अविश्वास होता है, इष्ट देव पे कभी नहीं होता है। हाँ, जितना मर्जी परेशानियां दे, जो मर्जी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में रहूं, कहीं भी रहूं, अंदर बाहर, कोई नहीं कि ये होगा तो ऐसा, ये सब होंगे, संत होंगे, भक्त, अरे भगवान के संत है, भगवान के संत, मैं भी उनका हूं, भगवान ही एक सच्चा है, गुरु ही एक सच्चा है, और रिश्ता ही शरीर का, ना माता पिता का शरीर अमर रहेगा, ना संतान का रहेगा, ना गुरु का शरीर अमर रहेगा, ना शिष्य का शरीर अमर रहेगा। हाँ, शरीर सब विलय होगा, ज्ञान अमर रहेगा। हाँ, ज्ञान, अज्ञान ही दुख का कारण बनता है, अज्ञान ही। पुनः उसी दिन दोपहर के समय दादा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे के आगे जब समस्त परमहंस भोजन करने के लिए बैठे थे, तब श्री जी महाराज नीम वृक्ष के नीचे पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उस समय श्री जी महाराज ने परमहंसों से कहा कि स्त्री हरिभक्तों का अधिक रूप से महात्म्य मत समझना, क्योंकि उनकी महिमा के बहाने मन में उनका मनन होने लगता है और वे स्त्री भक्त स्वप्न में आती है। इसलिए महिमा जाने तो सभी का समान रूप से जानना कि ये सब भगवान के भक्त हैं, परंतु किसी की कम और किसी की अधिक नहीं समझना। यदि किसी की अधिक महिमा समझें और किसी की कम समझें तो बड़ा भारी विघन हो सकता है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुषों की महिमा को समान रूप से ही समझना चाहिए। यदि वे ऐसी नहीं समझेंगी तो स्त्रियों को भी बड़ा विघन उपस्थित हो जाता है। 16 साधन का वचनामृत, हाँ देखो, सिद्ध करना, समझना कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। इससे ऐसे लोग कोई नए यदि आते हैं, कभी कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हो, आप सगे संबंधियों में जाते हो, कामकाज में होते हो, तुम जहां भी अपने, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे सफर में हो, कहीं भी हो, तुम जैसे अपना नित्य कर्म करते हो ना, जैसे ट्रेन में हो, नहाने धोने का मानो नहीं है, है ना, और तुम्हारा नित्य नियम बनता है तो आंखें बंद कर दोगे, मानसी पूजा करोगे, अपने गुरु भगवान को याद करोगे, है ना, तो तुम अपने उसमें मस्त हो। और यदि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई जीव का अल्प पुण्य भी होगा तो तुम में उनको शक्ति दिखेगा, भगवान वो अपना उलझन आपको बताएंगे और आपका धर्म कहलाएगा। आप जिन्हें मानते हो पूरी श्रद्धा से आप उनको याद करो, ऐसा जीवन जियो। हमें गुरु मिले, उन्होंने हमें ऐसी प्रेरणा दी, उनका जीवन बदल जाएगा और तुम्हें पुण्य मिलेगा, क्योंकि कोई जीव भटक रहा है, परेशान है। आपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कर्तव्य कर रहे थे और किसी को यदि जीवन मिलता है, शांति मिलती है, तो ये भगवान की विशेष सेवा कहलाती। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाना, ऐसा रखना, ऐसा रहना। हाँ, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हम सबको सेवा मिलता रहे, दर्शन मिलता रहे। ठाकुर जी सदा कृपा बना के रखें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण। सभी परिक्रमा कर लें।